Now it's October. एक second. It's October 22. ठीक है, Unit 1, question number 19. Okay. So question is, a cyclist is moving up a slope at a constant speed. The angle of the slope to the horizontal is 4 degree. बहुत कम है. As the cyclist pedals, there is a constant force on an object of 150 Newton. The cyclist travels 215 meter, यानी 215 मीटर, 215 meter along the slope. Show that the work done by the cyclist is about 3 exponent 4 joules. बच्चों वाला सवाल है. मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो साइक्लिस्ट की अपनी जो फोर्स है जो पैडल पे लगा रहा है वो फॉरवर्ड थ्रस्ट कह लो समझाने के लिए जैसे इंजन का थ्रस्ट ना वैसे इसकी अपनी पैडल से लगाई हुई फोर्स है, वो कितनी दी हुई है, वो दी है 150 न्यूटन. ठीक है, तो जाहिर है वर्क डन यूज करो, वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी. सो 2 1, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 150 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 215 मीटर. क्या आंसर होगा जरा बताना. 3.23 आई गेस इंटू 10⁻⁴ जूल्स बनेगा. 32300 कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी. मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप लोग यार, क्या वैल्यू बन रही है. 150 मैं भी कर लेता हूँ, 150 दोबारा से, कोई गलती तो नहीं है. 21 बिल्कुल ठीक है. 32250 बन रहा है, तो ठीक है अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आ रही है. एक्चुअल वैल्यू लिख देता हूँ पहले, 32250 जूल. ठीक है, अब इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो फैक्ट है ये 3 × 10⁻⁴ जूल ही बनेगा. ठीक है, यहाँ पे लिख दो वन सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर हो गई बात. 1 SF में उसको राउंड ऑफ करने के लिए कहा है, तो एक्चुअल वैल्यू 32250 जूल है, और राउंड ऑफ होगी तो बिल्कुल ऐसे ही होगी. द साइक्लिस्ट मस्ट डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अच्छा, एक वर्क तो वो ये कर रहा है, ठीक है, एक वर्क तो वो कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक वर्क वो कर रहा है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब ये बहुत अहम है, इसको समझना है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है भाई. फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि साइक्लिस्ट भाई का वेट डाउनवर्ड अटैक कर रहा है, और साइक्लिस्ट भाई जा रहे हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं साइक्लिस्ट भाई, जा रहे हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है भाई, तो साइक्लिस्ट भाई का वर्क डन इसमें हो रहा है, और साइक्लिस्ट भाई जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, साइक्लिस्ट भाई, साइक्लिस्ट भाई का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन साइक्लिस्ट भाई की जो हाइट है वो कुछ यूं बढ़ रही है. ऐसी बढ़ रही ना, पहले इस हाइट पे थे, ठीक है, फिर इस पोजीशन पे आए तो इस हाइट पे थे, फिर इस पोजीशन पे आए तो इस हाइट पे थे, फिर जब इस पोजीशन पर पड़े तो इस हाइट पे थे. ठीक है, तो ये हाइट है. ठीक है, इसका मतलब है कि साइक्लिस्ट भाई ने जब वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी किया, तो उसका वर्क डन जो था वो इन दोनों फोर्सेस पे था, वर्टिकल फोर्सेस पे था. एक इस पे था, एक इस फोर्स पे था. यानी जो वर्क डन अगेंस्ट, ये वर्ड याद रखना, अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि आपका वर्क डन जो है वो वेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट का प्रोडक्ट है. ठीक है, किसका, वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट का. और अगर वेट को कहूँ तो ये mg होता है, और h ये साइड में h, तो देखा जाए समझाने के लिए कहूँ तो ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा होता है. क्लियर हो गई बात. नीचे की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर अगर आप 0 जूल ले लें, तो ऊपर तक जाते हुए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा होता है. सो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी बुनियादी तौर पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. क्लियर हो गई बात, समझ में आई आपको. सो अब यहाँ पर आते हैं, किसी के समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछ ले. जी, आपको बात समझ में आ रही है. जी सर। अच्छा, पूरा सवाल पढ़ते हैं. अच्छा, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. हमने यहाँ पर अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस नहीं रखा था, हमने जो स्मॉल एफ, अगर आप देखें कैलकुलेशन देखें हमारी, तो हमारी कैलकुलेशन में ये जो स्मॉल फोर्स थी ये टायर के साथ वाली फोर्स थी, ये भी फ्रिक्शन ही थी.
उसने ये वाली फोर्स नहीं ली, उसने एयर रेजिस्टेंस ले ली, फ्रिक्शन तो एक ही बात है। कैलकुलेशन में तो यही फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप। यानी वो जो बात कर रहा है, ये देखिए, ये जो एफडी वाला पार्ट है इस इक्वेशन में, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? टायर वाली फ्रिक्शन ले लें, एयर वाली ले लें, कोई भी ले लें, ये वाला पार्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। ये वाला पार्ट वो है जो साइक्लिस्ट अपने उससे कर रहा है। अभी मैंने निकाला कितना, इसकी वैल्यू आई है 3 एक्सपोनेंट 4 जूल, ये वो वाला पार्ट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे एमजीएस से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ये निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। हाँ, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर, कहाँ चला गया, अगर तो स्पीड कांस्टेंट है ऊपर जाते हुए, यानी अगर वो ये कोट कर दे तो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, दिस वुड बिकम जीरो, ये जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर वो ये बात कह दे या कहीं से भी शो कर दे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी फिर। क्लियर है? और जाओ जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये कहा है उसने, देख रहे हो उधर, पढ़ो, सारे के सारे पढ़ो। वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो। सही है? तो अब आप अपनी इक्वेशन देखो, इक्वेशन, मेन इक्वेशन क्या की, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एफडी। एफडी है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। उसने पूछा क्या है, the cyclist must do the work against the force of gravity and air resistance. Calculate the work done by the cyclist against air resistance. वो आपसे ये वाला पार्ट पूछ रहा है, वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा, और ये वाला पार्ट तो आपको पता है पहले ही जीरो हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप वर्क डन में से चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सो ये आपका एफडी का प्रोडक्ट आएगा, और यही उसने आपसे पूछा है। ठीक है, सो पहले तो देखिए वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन आप कितना इस्तेमाल करेंगे भाई, जो एक्चुअल वैल्यू आई है 32250, यही वैल्यू आई है जी बच्चों, यही आई है जी। कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, हर जगह दो चल रहा है, तो मैं इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर पे अगर रखूँ तो 3.2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थ्री, वैसे 32250 कर लेते हैं, बाद में इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर देंगे। अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है ये आता है mgh। सो mgh, ठीक है। अब देख लीजिए, तो नीचे चले जाइए तो 32250 माइनस का मास कितना है, 90 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई हाइट। अच्छा भाई, हाइट तो है ही नहीं। अच्छा, क्या है भाई, ये दिया हुआ है 215, कह रहे। तो अब आप इसे से हाइट निकाल लें, कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए, सब हटा देते हैं। तो आपको हाइट चाहिए, सो यानी आपको ये वाला पार्ट चाहिए हाइट, तो कैसे निकालेंगे। सो आप देखिए, आप लगाइए साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 215। ठीक है, शॉर्टकट हो या कीजिए, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, सो एच अपॉन 215, तो ये अपोजिट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, सो 215 साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू एच। ठीक है, सो 215 ब्रैकेट में कर लीजिए, 215 साइन 4 डिग्री। क्लियर है? सॉल्व कीजिए, एफ और डी का प्रोडक्ट आप लोग निकाल लीजिए, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बताइए क्या वैल्यू आ रही है जी, कौन मुझे बताएगा। Sir, I got 19008.1. 1900, बोलो। 008.5. तो 1.9 इंटू 10⁻⁴ ठीक है। का इट्स जनवरी 24, question number 14. A child slide has a vertical height of 1.7 meters shown. A child starts from the rest at the top of the slide and moves down the slide. The resistive force acting on the child can be ignored. वाह भाई वाह. Explain why the equation of motion should not be used to determine the maximum speed of the child. बड़ी गहरी बात है.
यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज नहीं हो सकती, कोई मुझे बताएगा? Because the acceleration will not be constant. एक्सेलरेशन due to कांस्टेंट नहीं। acceleration. सलमान, क्या मार्किंग स्कीम लेके बैठे हो बेटा? नहीं सर, ऐसा लग रहा है मार्किंग स्कीम लेके बराबर में लेके बैठे हो तुम जी। समझ में आया सबको बात क्या क्या हो क्या रही है? वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज नहीं हो सकती। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकती यूज, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर शेप जो है, सबसे पहले तो शेप चेंज हो रहा है। शेप चेंज हो रहा है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। इस शेप चेंज होने की वजह से, यानी कि शेप चेंज होने का मतलब है इसका जो ग्रेडियंट है वो चेंज हो रहा है। इसका ग्रेडियंट, इसका, अच्छा मैं यहाँ पर वर्ड ग्रेडियंट यूज नहीं करूंगा, ये बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ। कोशिश यही होगी कि मैं यहाँ पे वर्ड स्लोप यूज करूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं ग्रेडियंट, लेकिन देखिए दो चीजें, मैथमेटिकली वर्ड ग्रेडियंट है, इंग्लिश में वर्ड स्लोप है। आप जब फिजिकल रियलिटी में कोई काम करते हैं तो आप कभी भी ग्रेडियंट नहीं कहते, आप स्लोप बोलते हैं। आप एक मैथमेटिकली काम करते हैं तो आप ग्रेडियंट यूज करेंगे। आप समझ रहे हैं? यानी बिल्कुल वही वाली बात है, मैं पानी पीने के लिए बोलूंगा किसी को, अपने घर वालों को, तो बोलूंगा पानी पिला दो, H2O पिला दो नहीं बोलूंगा। लेकिन वही चीज जब केमिस्ट्री में इक्वेशन लिख रहा हूँ तो वहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में H2O लिखना पड़ेगा मुझे। इसी तरह फिजिकल रियलिटी में यहाँ पे मुझे वर्ड ज्यादा, जो बेस्ट वर्ड है वो स्लोप है, ठीक है, या स्टिफनेस का वर्ड है। इन दोनों वर्ड का यूज करें, ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें मत करें, ठीक है, अजीब नॉनसेंस हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, सो क्या लिखेंगे? द स्लोप और स्टीपनेस ऑफ द स्लाइड, ठीक है, वेरीज, ठीक है, ड्यू टू विच एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑल्सो वेरीज, ठीक है, बट in equation of motion the acceleration is constant, ठीक है, therefore we cannot use it। क्लियर है? 3 मार्क्स। ग्रेडियंट पे, स्लोप पे बात करना 1 मार्क, एक्सेलरेशन की वेरिएशन दूसरा मार्क, और क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तमाम इक्वेशंस में, आप यूज कर लें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई आप देख लें, ये मेन तो यही दो इक्वेशंस है। इसके अलावा v एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, इन तीनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये आप यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। चले मूव करें आगे। क्वेश्चन, द चाइल्ड हैज अ मास ऑफ 24 kg, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चाइल्ड ऑन द स्लाइड, ठीक है। अब कैसे निकालोगे यार? वही 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 चीज इस्तेमाल करो, क्या? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। अब आपको उसने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स तो 0 है, तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, स्टार्ट यहीं से कीजिएगा। आप इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे, इसको 0 कर देंगे, लिखेंगे F इज 0, ठीक है, बिकॉज F इज 0। बता दें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सबके बारे में एक लाइन लिख दें कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो डी जो डिस्टेंस है। फिर आप यहां से यूज करें कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब आप समझ में आ गई बात? तो ये आपका mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस का 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम 0 कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट से, अगर वो रेस्ट में था तो, ठीक है। और ऊपर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जाहिर है आपको पता है कि वो मैक्सिमम है, नीचे नेगेटिव होगी, लॉस होगा तो वो गेन होगा, फैक्ट है, उस वजह से वो सारी चीजें हटा दें, ठीक है। अच्छा, यहां से आप मास को कैंसिल कर दें, सो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा। सो यहां से आप चाहे तो निकाल लें। सो क्या होगा भाई, इधर कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करें भाई, क्या वैल्यू आ रही है? 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर। बताइए वी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, तो 2 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितनी है? 7.7 मीटर गिवन है,
सो दैट इज 1.7। तो बताइए कितनी आ रही है वेलोसिटी? 5.775. 5.7 75. 5.75 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर देख लेना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 5.8 कर लो उसको। ठीक है, क्लियर है? जी जनाब, समझ आ गई? क्वेश्चन पढ़ो। टू स्लाइड्स x and y have the same height. Slide x is longer than slide y. A child moves from rest down the slide x, reaches a maximum speed of vx. ठीक है? ठीक है। A second child moves from the rest down the slide y and reaches the maximum speed of vy. The slide on y has a greater mass. ठीक है, child on slide y has a greater mass. इस child का जो mass है my that is greater than mx. इधर होगा mx, इधर होगा my. The resistive force acting on both sides are can be ignored. Explain Vx and compare with Vy. मेरे हिसाब से तो दोनों वेलोसिटी बराबर होंगी। अगर दोनों की रेजिस्टिव फोर्स हटा दिया जाए तो आप ऊपर देखें, ऊपर V किस पे, V का फॉर्मूला क्या निकला था? 2gh। कहीं यहाँ पे मास था? बताइए, इस फॉर्मूले में जो हमने निकाला है फाइनल, इसमें कहीं मास मौजूद है? नहीं है ना, नहीं है मौजूद। हेलो, Yes. मास तब एक्ट करेगा, मास का फिनोमेना तब बीच में घुसेगा जब फ्रिक्शन होगी, तब आएगा मास, तब मास की बात होगी। अभी मास है ही नहीं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात ही नहीं करना, क्या जरूरत है? ठीक है, तो वी नो दैट, एज वी नो दैट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर v x पे होगी वही वेलोसिटी वही y पे होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज वी नो दैट दोनों का फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, सो अगर आप वी वाई करें तो ये सेम है, आप वी स्क्वायर एक्स पे करें तो भी ये सेम है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। देख रहे हैं, एच एक्स और एच वाई सेम है, तो जाहिर है वी वाई और वी एक्स भी सेम ही होगी, फैक्ट है। अब इसको लिखें एज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, वेयर द मास हैज बीन कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। क्लियर है? ये लो कैंसिल किया ना ऊपर, कहाँ किया कैंसिल? ये रहा, ये दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ कैंसिल किया तो है, दोनों तरफ से मास को कैंसिल कर दिया। क्लियर है? अब क्या कह रहा है आगे? ये तो कैंसिल कर दिया मास को हमने दोनों तरफ से, अब क्या है? सो वी हैव v is equals to vx is equals to 2gh x and vy is equals to 2gh y as hx equals to hy, therefore vx must be equals to vy। क्लियर हो गई बात? तो जब स्पीड यहाँ पे लिख दो, स्पीड क्लोजिंग स्टेटमेंट, speed does not depend upon the mass of the child। क्लियर? क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes. ये देखो, हा सेम क्वेश्चन, सेम। मूविंग वॉकवेज आर ऑफन फाउंड इन एयरपोर्ट्स। अच्छा, और क्या कह रहा है कि अ सिंगल पैसेंजर ऑफ मास 72 kg स्टैंड्स ऑन द वॉकवे। वो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका मास 72 kg है, द स्पीड ऑफ द वॉकवे। अच्छा, वॉकवे की स्पीड होती है, तो आई बिलीव आप सारे के सारे अपनी कंट्री से आना जाना आपका लगा रहता है, तो एयरपोर्ट से तो सबका सब गए। सो आपको पता है कि जो एस्केलेटर है इस सब की स्पीड कांस्टेंट होती है, तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है, तो मतलब बोलने वाली भी बात नहीं है कि मैं बताऊं कि यहाँ पे कोई रिजल्ट, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, वो कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रेवल। तो फैक्ट है कि उसकी जो फॉरवर्ड फोर्स होगी, जिससे वो ऊपर जा रहा है एस्केलेटर,
वो उसकी जो बैकवर्ड फोर्सेस की इक्वल होगी, और बैकवर्ड कौन सी होगी, वो जाहिर है W sin थीटा होगा। क्लियर है? और आपको पता है कि W ये यहां से इसको आप बैलेंस करोगे, सो F इक्वल्स टू ठीक है, और आपके पास सारी वैल्यूज हैं, 72 है, 9.81 है, साइन कितना है 30 डिग्री है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और आपको पता है कि आपको कह रहा है शो दैट द रेट एट विच, रेट का मतलब ये पावर की बात करेगा, अभी टाइम से डिवाइड करेगा, रेट एट विच द वॉक स्पीड डज वर्क ऑन द पैसेंजर इज अबाउट 200 वॉट। सो आपने बेसिकली पावर कैलकुलेट करनी है, दैट इज फोर्स टाइम वेलोसिटी। सो 72 into 9.81 into sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 0.51। अब बताओ सही है? 180.11 सेम सेम है ना? 180 पॉइंट बोलो 11 11 वॉट। अब सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो जाहिर सी बात है ये 200 वॉट में ही राउंड ऑफ होगा। 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी का लास्ट पार्ट, द वॉकवे सिस्टम हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 78%। बहुत अच्छी बात है। Calculate the power input to the system when the 15 passengers of the average mass 72 kg are standing on the walkway। अल्लाह हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा भाई, पहले एक बंदा था, अब कितने? उफ अल्लाह, 15 पैसेंजर। इस जैसे 15 पैसेंजर, तो सबसे पहले आपको, अब जो पावर पहले आपने निकाली थी वो कितनी थी? 180.11 वॉट थी। ठीक, अब पावर जो अब जो पावर, अब ये पावर कौन सी पावर आउटपुट है? मुझे ऐसा लगता है ये पावर आउटपुट है। इनपुट तो मोटर वाली होगी ना, जो मोटर से उसे पावर मिल रही होगी। ये तो एस्केलेटर ऊपर लेके जा रहा है, ये वो आउटपुट पावर है। तो मोटर वोटर लगी होगी यहाँ पे कहीं, चल रही होगी, तो उसकी जो वायर से पावर आ रही होगी वो इनपुट होगी, और ये वाली इसकी आउटपुट पावर है। ये मेरा दिमाग। अच्छा, अब आपने जो पावर निकाली थी ये एक बंदे की निकाली थी, इसी को मल्टीप्लाई बाई कितना कर दें आप? 15 पैसेंजर कर दें, तो अब जो पावर आएगी आपकी ऊपर, आधा काम तो पूरा वैसे ही होगा, तो टोटल पावर आउटपुट फॉर 15 पैसेंजर, तो 180.11 मल्टीप्लाई बाई 15 जी कितना है? कोई मुझे बताएगा? Sir, 2,701. 2701.65 65. वॉट। इसको कर लेते हैं अभी हम, जब टोटल करेंगे ना एफिशिएंसी में पावर, ये पावर आउट है। अब इनपुट पावर निकालना है, सो ये पावर आउट अपॉन पावर इन मल्टीप्लाई बाई 100। सही है? सो यू नीड टू कैलकुलेट पावर इन, सो पावर आउट डिवाइड बाई एफिशिएंसी, सो ये 2701.65 डिवाइडेड बाई 78 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कोई मुझे बताएगा इनपुट पावर कितनी है?